नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं खनिज से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि आज हम देखेंगे खनिज का नाम, उसके स्रोत और उसकी आवश्यकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिजों में सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। आयरन आपको किन किन चीज़ों से मिलता है? आयरन होता है मांस में, मछली में, जिगर में, अंडे में भी आयरन होता है, और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि पालक हुआ आपकी, ठीक है, तो इन सारी वेजिटेबल्स में जो हरे कलर की होंगी, हरी सब्जियां हैं, उनमें भी आयरन पाया जाता है। सलजम में आयरन होता है, अंकुरित गेहूं के दाने और खमीर में भी आयरन होता है। आयरन करता क्या है? आयरन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। इससे क्या होगी? इससे आपको ब्लड की कमी नहीं होगी, आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। तो आयरन का ये काम होता है। इसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम दूध में और दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें मिलता है, ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है। ग्रीन लीफ वेजिटेबल मतलब जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें मिलेगा। मजबूत हड्डियों के लिए उपयोगी होता है। कैल्शियम क्यों खाते हैं? ताकि आपकी हड्डियां अच्छी हों, मजबूत हों, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। दांतों का निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। खून का थक्का जमना, इसके कारण इसके कारण खून का थक्का भी जमता है, और मांसपेशियों में संकुचन के लिए भी ये लाभदायक होता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम की हमने देखी आवश्यकता कि शरीर में कैल्शियम की क्यों आवश्यकता है। इसके बाद अगला खनिज तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस मांस में, अंडा में, मछली में और साबुत अनाज में मिलता है। ये क्या करता है? ये मजबूत करता है हड्डियों को, दांतों के विकास के लिए उत्तरदायी है, कोशिकाओं में ऊर्जा से भरपूर यौगिक ये बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। फास्फोरस के मिलता है आपका मीट में, एग में, फिश में, होल ग्रेन्स में, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ, मेकिंग एनर्जी रिच कंपाउंड्स इन सेल्स, ठीक है ना। तो ये फास्फोरस के यूजेस हो गए। इसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम किस में मिलेगा आपको? हरी और पीली सब्जियों में मिलेगा। वृद्धि के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और जो कोशिकाएं हैं और रक्त को स्वस्थ रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पोटेशियम ग्रीन और येलो वेजिटेबल्स में मिलता है। फॉर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, कीपिंग सेल्स एंड ब्लड की जो हेल्थ है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है पोटेशियम। अगला तत्व है सोडियम। सोडियम सामान्य नमक में मिलता है, जो आप नमक यूज़ करते हैं सब्जियों में और सारे खाने में। मांस और दूध उत्पादों में भी सोडियम की मात्रा मिलती है। सोडियम क्या करता है? सोडियम तंत्र का समुचित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा सोडियम के बारे में। अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। ये कॉमन सॉल्ट में मिलता है, ऑल्सो इन मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए उत्तरदायी होता है। प्रॉपर फंक्शन करे जो आपका नर्वस सिस्टम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आयोडीन। आयोडाइज्ड नमक में मिलेगा, समुद्री भोजन और पानी में मिलता है, ठीक है। तो और ये उत्तरदायी किस लिए है? ये थायराइड की उचित कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है। थायराइड ग्रंथि आपकी गले में पाई जाती है, और इसी की वृद्धि के कारण घेंगा रोग भी हो जाता है। तो ये इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है ना। तो ये घेंगा रोग ना हो इसके लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ये चीज़ बताई भी जाती है आपको। तो आयोडीन के बारे में जाना। अगला तत्व है फ्लोराइड। फ्लोराइड कॉफ़ी में मिलता है, पालक में मिलता है, प्याज और चाय में मिलता है। दांतों के एनिमल को ये सख्त बनाता है और दांतों को सड़न से रोकता है, ठीक है। तो ये फ्लोराइड का यूज़ होता है। अगर आप जैसे कि देखते हैं ना कि दांतों में सड़न हो जाती, किसकी कमी के कारण? फ्लोराइड की कमी के कारण। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोराइड कॉफ़ी, स्पिंच, ऑनियन और टी में मिलता है। मेक्स एनिमल ऑफ टीथ हार्ड एंड प्रिवेंट डेंटल कैरीज। ये इसके लिए मतलब दांतों की कहीं ना कहीं सुरक्षा करता है। अगला दिया गया है कॉपर। कॉपर किस लिए उत्तरदायी है? कॉपर अनाज में मिलेगा, नट और चॉकलेट में मिलेगा। आरबीसी के लिए, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके निर्माण के लिए कॉपर यूज़ होता है। संयोजी ऊतक और तंत्रिका तंतुओं के निर्माण और कार्य में मदद करता है कॉपर। जिंक मांस, अंडे और मछली में मिलता है। इंसुलिन उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। पाचन और चयापचय क्रियाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य में भी जिंक सहयोगी होता है। क्लोराइड का क्या यूज़ होता है? क्लोराइड मांस, दूध के उत्पाद और मछली में मिलता है। क्लोराइड मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के कार्य और पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फ्लोराइड देखा। नेक्स्ट था कॉपर। कॉपर ग्रेन्स में मिलता है, नट्स में मिलता है, चॉकलेट में मिलता है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ आरबीसी।
कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं और नर्व फाइबर जो होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जिंक मीट में मिलता है, एग्स में मिलता है, फिशेस में मिलेगा और ये इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, डाइजेशन के लिए सही होता है। ठीक है, जिंक युक्त चीज़ें खाएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, फंक्शनिंग ऑफ मेल प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके फंक्शन के लिए भी ये कहीं ना कहीं यूज़फुल होता है। क्लोराइड मीट में मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है और फिश में मिलता है और ये क्या करता है, ये फंक्शंस ऑफ मसल एंड नर्व्स एंड डाइजेशन, तो डाइजेशन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए और ये मसल्स के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ खनिज तत्वों के नाम देखे जो आपके भोजन के लिए आवश्यक होते हैं, भोजन में पाए जाते हैं, जो आप दिन प्रतिदिन भोजन करते हैं। ठीक है, तो और इनकी क्या क्या आवश्यकता है इसको भी देखिए। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि दांतों की सड़न रोग किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है, तो फ्लोराइड की कमी से होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का निर्माण होना कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी से होता है। ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस उत्तरदायी होते हैं। लगातार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर याद रखें। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।